दोस्तों, तो आज के व्लॉग में दिखेगा आप सभी को हमारा पूरा गांव का टूर। हमारे घर से लेकर पूरा हमारे गांव में और गंगा नदी के साथ हमारे गांव में क्या क्या चीजें सब कुछ जो है कि इस ब्लॉग में दिखने वाला है। तो बने रहिए। नदी जो है कि बहुत उधर था। अभी ये पूरा खेत था। ये जितना भी पानी दिख रहा है ना, पूरा खेत था। अभी जो है कि पानी आ गया है एकदम गांव के सामने। और ये गांव देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये जो है कि गांव एकदम गांव के सामने जो है कि पानी है। ये जब भी वैसे भी रेत ही होता है हमारे गांव में, लेकिन जैसे गंगा नदी आया है ना, तो इस बार जो है कि ज़्यादा ही रेत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नई व्लॉग पे। मैं हूं अशोक कुमार और आज जो है कि हम गांव पे आए हुए हैं। मैं अभी छत पे हूं और ये जो है कि हमारा गांव का घर है। और पिछले व्लॉग में मैंने जो घर दिखाया था वो नई वाली घर है, जो कि गंगा नदी उस पार बलिया, ये भी बलिया ज़िला में ही पड़ता है और वो भी बलिया ज़िला में पड़ता है। नदी उस पार है और ये जो है कि नदी इस पार पूरा देहात में है। एक ही गांव है ये नवरंगा गांव, उसके बाद बाकी सब बिहार पड़ जाता है। और आज जो है कि मैं लगभग 6 महीना बाद जो है कि गांव पे आया हूं। और अभी 2 महीना पहले जो है कि गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आया हुआ था। तो हमारे गांव के आसपास के सब जो है कि कट गया है, ढह गया है। बहुत सारे घर जो है कि बह गया है बाढ़ में। और हम जो है कि अभी जाएंगे गांव के बाहर, थोड़ा सा कटान उटान क्या स्थिति है सब कुछ देखेंगे और इस ब्लॉग में सब कुछ आप सभी को दिखाएंगे। मैंने गांव का टूर कराएंगे आप सभी को। और सबसे पहले तो आप देख लीजिए हमारा घर ये है, ये छत है और ये आंगन है। ये आंगन है लेकिन कोई रहता नहीं है यहाँ पे, सब कोई बाहर रहते हैं। और जैसे जो भी है, कुछ लोग रहने वाले जो गांव में रहते हैं वो भी नए वाली घर पे रहते हैं। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस वेंटेनेंस भी नहीं है और बहुत कम ही यहाँ पे आते हैं। ये जो है कि देख सकते हैं बहुत पुराना घर है और यहाँ पे कोई ना रहने की वजह से जो है ये ऐसा है हालत। और चल दबड़ू घूमे। और कुछ इस तरह से द्वार है। और यहाँ पे ना जब बाहर से आते हैं हम लोग तो 1-2 दिन के लिए आ जाते हैं रहने के लिए। और बाकी चलिए अभी तो गांव के बाहर जाते हैं। आज आप सभी को गांव का पूरा दिखाऊंगा हर चीज़। और बाढ़ में जो गांव कुछ बाढ़ में बहुत सारे खेत जो है कि कट गया है, वो सब कुछ दिखाऊंगा आप सभी को। दोस्तों, तो हम जो है कि घर से काफ़ी दूर आ गए हैं और काफ़ी दूर नहीं, लगभग 500 मीटर करीब आए हैं। अभी ये गांव के अंदर में ही हूँ। और गांव जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गांव है। तो अभी गांव को पूरा पार करने में और ऐसे गांव चलना पड़ेगा। और जाने के बाद वहाँ का स्पॉट दिखाएंगे, बने रहिएगा ब्लॉग में। और कुछ इस तरह से हमारे गाँव का रास्ता है, गलियाँ है, जो है कि गांव में जब भी आते हैं ना तो बचपना याद आ जाती है। बहुत ही प्यारा लगता है गांव में आने के बाद। और गांव के गलियां देखने से, गांव के रास्ते देखने से बहुत ही 10 साल 15 साल पीछे की यादें जो है कि जुड़ जाता है। इस ब्लॉग में जो है कि मैं खास करके यहाँ जो भी बाढ़ में गांव के बाहर जो भी कटान था, जो कट गया था, खेत वगैरह बाढ़ में जो है कि डूब गया था, वो सब मैं दिखाने के लिए आया हूँ कि बांध के नीचे ना उधर नदी है पूरा, तो आप सभी को दिख जाएगा। और हम जाएंगे उधर सीधा पूरब की तरफ और जाएंगे। और ये जो है कि पूरा खेत है कुछ इस तरह से पूरा। ये हमारा जो गांव जो है ना, ये नवरंगा दियर बोला जाता है। नवरंगा दियर हमारे गांव का एयरटेल का जियो का टावर है, ये रिलायंस का बहुत पुराना टावर है, लेकिन काम नहीं करता है। और दोस्तों, तो देखिए ये है गंगा नदी। ये जो है कि गंगा नदी है, आप देख रहे हैं ये। और मछुआरे भी दिख रहे हैं, उस पार नाई वाई दिख रहा है। और उस पार अगर पार चलना होता है तो एकदम उस पार जाते हैं नाई जो है। और कुछ इस तरह से देखिए गंगा नदी के पास में ही गांव है ज़्यादा। दोस्तों, तो अभी हम जो है कि गांव के बाहर चल रहे हैं और हमारे नीचे देख सकते हैं बगल में जो है कि गंगा नदी है। ये हमारा गांव जो है कि गंगा किनारे है। नवरंगा गांव है, बलिया जिला का, यूपी में बलिया जिला है। बलिया जिला का एक
इकलौता गांव है जो कि गंगा के इस पार है। बाकी गंगा नदी के उस पार पूरा जो है कि बलिया जिला है, और इस पार जो है कि सिर्फ हमारा एक ही गांव नौरंगा गांव जो है कि इस पार है, बाकी सब इधर जो है कि बिहार पड़ जाता है। तो यहाँ पे पक्का पुल नहीं है अभी। अगर पानी कम रहता है तो कच्चा पुल जो है कि बन जाता है, नहीं तो बोट से ही पार आर पार जाने का व्यवस्था होता है। दोस्तों, तो जब हम बाहर में थे ना, तब फ़ोन से बात होता था गांव के लड़कों से या फिर दोस्तों से या फिर घर में भी कि गांव में बाढ़ आया हुआ है, बहुत ही गंगा जी जो है कि तबाही मचाई हुई है, एकदम कटान हो रहा है, ढाई है, ये वो बहुत आने को मन करता है, लेकिन बाहर रहने से गांव में एकदम अचानक से आ भी नहीं पाते हैं। अभी आए हैं तो हम जो है कि घूमने आए हैं, देखने आए हैं, एकदम बिल्कुल जैसे इतना तो हम फ़ोन में सुन के भी मुझे नहीं लगा था कि इतना नज़दीक गंगा नदी जो है कि आ गया होगा। तो इतना नज़दीक में गंगा नदी जो है कि देखिए, अभी हम जो है कि गांव के रास्ते में हैं। ये देख सकते हैं आप, इधर पूरा गांव है और ये जो है कि नदी है, गंगा नदी। और यहाँ पे देखिए जस्ट एकदम कट गया है, जो कि नदी जो है कि बहुत उधर था। अभी ये पूरा खेत था, ये जितना भी पानी दिख रहा है ना पूरा खेत था। अभी जो है कि पानी आ गया है एकदम गांव के सामने, और ये गांव देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये जो है कि गांव एकदम गांव के सामने जो है कि पानी जो है कि आ गया है। और ये जो है कि हम लोग फ़ोन में सुने थे कि बहुत ज़बरदस्त जो है कि बाढ़ आया हुआ है, गाँव के नज़दीक एकदम गंगा नदी आ गया है। तो हम लोग ऐसा लगता था कि हाँ बाढ़ आया होगा, बट इतना क्लोज होगा ये मुझे पता नहीं था, नहीं लग रहा था, लेकिन देखने के बाद ऐसा लग रहा है। और आप सभी को भी शेयर कर दे रहा हूँ। ये जो है कि अभी जितना भी ये पानी दिख रहा है, अभी जितना पानी दिख रहा है ना, ये जो है कि सब खेत हुआ करता था, ज़मीन हुआ करता था। और अभी जो है कि और ज़्यादा नहीं, अभी 1 साल 2 साल पहले जो है कि खेत हुआ करता था। अभी देख रहे हैं एकदम गांव के पास में जो है कि ये रहा गांव और ये रहा नदी, तो एकदम ही क्लोज आ गया है। पहले जो है कि गांव से नदी जाने के लिए लगभग 500 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर तो चल के जाना पड़ता ही था वो, और वो भी एकदम पैदल चल के जाना पड़ता था। दूर थोड़ा सा महसूस होता था कि हाँ हम गंगा नदी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चल के जाना पड़ता था, महसूस होता था चलना। अभी जो है कि एकदम कुछ नहीं, एकदम मैंने घर से बाहर निकलो फिर नदी। तो ये है इस बार का जो बाढ़ आया था ना, तो इसमें जो है कि ऐसा हुआ है। तो ये था हमारा गांव का टूर, माय विलेज टूर आफ्टर बलिया फ्लोट, गंगा फ्लोट। तो और उसके बाद अभी लास्ट आप सभी को दिखाऊंगा। अभी ऐसे हम लोग बाहर से बांधा होके ऐसे आए हैं। अभी जो है कि गांव के अंदर जाएंगे, पूरा गांव का जो है कि इक्का दुक्का जो भी दुकान है वो सब दिखाएंगे, और उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए रास्ते में ना ये सब जो है कि बालू है। ये जब भी वैसे भी रेत ही होता है हमारे गांव में, लेकिन जैसे गंगा नदी आया है ना, तो इस बार जो है कि ज़्यादा ही रेत है। तो इधर पूरा रेत है, और ये जो है कि इधर बस्ती है। तो यह है। और अभी जो है कि आप सभी ने तो नदी देख लिया, और अब गांव के अंदर का सीन दिखाते हैं। गांव के अंदर से होते हुए फिर हमारे घर के पास उधर गांव के बाहर स्कूल है, स्कूल भी दिखाएंगे, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी दिखाएंगे। बने रहिए।
दोस्तों तो हम जो है कि आ गए हैं, आप सभी ने देखा ही गांव के बाहर का नज़ारा। अब जो है कि फिर से गांव के अंदर घुस गए हैं घर के पास, और ये यहाँ पे 2-4 दुकान है, कस्टमर सर्विस पॉइंट है बैंक का, और फिर फास्ट फूड समोसा वमोसा मिल जाएगा आपको, हल्का फुल्का दुकान और राशन दुकान मिल जाएगा। बाकी इधर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। ये जो है कि पूरा यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे 6-7 दुकान है, और किराना दुकान, सब्जी, यहाँ पे सब्जी बाज़ार लगता है, लेकिन सब्जी वाले आज तो नहीं लगाए हैं, पता नहीं क्यों। और फिर आएंगे सामने, और फिर यहाँ पे एक दुकान है इलेक्ट्रिक का है, और फिर श्रृंगार वगैरह का है, और मिक्स मिल जाता है जो भी है। और फिर यहाँ पे भी टीन का है, ये जो है कि समोसे की दुकान है, ये भी बंद है। फिर यहाँ पे लाइट वाइट का फिर से यहाँ पे दुकान मिल जाएगा, चूड़ी बूड़ी श्रृंगार का। और यहाँ पे डॉक्टर साहब का है, गांव के डॉक्टर साहब हैं जो कि, और यहाँ पे बर्तन का दुकान है, ज्वेलरीज का दुकान है। यहाँ पे एक कपड़े की दुकान है, फिर एक ये जो है कि किराना दुकान है, और इसके बाद जो है कि दुकान ख़त्म। और हमारे गांव में पहले लाइट नहीं था, और अभी 2 साल से लाइट है। ये ट्रांसफार्मर है हमारे यहाँ का। और चलते हैं आगे। और दोस्तों एक और टावर है हमारे गांव में, ये एयरटेल का है, एयरटेल का टावर है। वहाँ पे स्कूल भी है और हॉस्पिटल भी है, तो नज़दीक में चलते हैं और स्कूल और हॉस्पिटल भी आप सभी को दिखा देंगे। दोस्तों तो हम जो है कि एकदम से अब जो है कि पूरब की तरफ गए थे, अभी पश्चिम की तरफ आए हैं। पश्चिम की तरफ भी एकदम लास्ट में आ गए हैं। हमारे पीछे जो है कि देख सकते हैं आप, जो है कि गांव है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है कि हॉस्पिटल है हमारे गांव का। हॉस्पिटल के बाद उधर जो दिख रहा है वो स्कूल है, तो और उसके बाद वहाँ पे सफ़ेद का दिख रहा है वो भी स्कूल है। तो हमारे गांव में हॉस्पिटल और स्कूल दोनों है। हॉस्पिटल में जो है कि क्या कंडीशन है वो तो मुझे पता नहीं, हम तो गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है, ये इतना पता है मुझे। और गांव के लोग भी बताते हैं स्कूल में पढ़ाई अच्छा है। और कुछ इस तरह से गांव का नज़ारा है और टावर हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो व्लॉग को एंड करेंगे, इतना ही रहेगा। ये व्लॉग जो है कि गांव का टूर था। कैसा लगा हमारा गांव कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन गांव से देख रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय फ्रेंड्स।